कभी सोचा है कि अपनी खुद की एक फैक्ट्री हो? मतलब एक ऐसी जगह जहां जो भी आइडिया दिमाग में आए उसे फौरन एक असली प्रोडक्ट में बदला जा सके। आज हम एक ऐसे ही बिल्कुल कमाल के कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। सोचिए, घर की एक छोटी सी टेबल पर आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। हाँ, घर से फैक्ट्री सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? नामुमकिन सा। क्योंकि फैक्ट्री का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत सारी जगह और हाँ, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट। लेकिन क्या हो अगर ये सब कुछ बदल जाए? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बड़ा सपना, बड़ी चुनौती। क्योंकि देखिए, हर बड़े सपने के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां तो जुड़ी ही होती हैं। अगर एक ट्रेडिशनल फैक्ट्री और इस टेबल टॉप सेटअप को आमने सामने रखे ना, तो फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ है पारंपरिक फैक्ट्री, मतलब कम से कम 10 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट, एक बड़ी सी कमर्शियल जगह, 3 फेज का पावर कनेक्शन और एकदम ट्रेन्ड ऑपरेटर्स। जाहिर है ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और फिर दूसरी तरफ है ये टेबल टॉप सेटअप। ये सिर्फ 90,000 रुपए से शुरू हो जाता है। एक छोटी सी टेबल पर आ जाता है, घर की नॉर्मल बिजली पर चलता है और इसे कोई भी चला सकता है। यही तो थी वो सबसे बड़ी चुनौती जिसे हल करना था। तो इस बड़ी चुनौती का हल क्या निकला? चलिए यही देखते हैं हमारे अगले सेक्शन में, टेबल पर आपकी फैक्ट्री। और ये रहा वो कमाल का गेम चेंजिंग सॉल्यूशन। एक ऐसी मशीन जो इतनी छोटी है कि टेबल पर फिट हो जाए। इसको चलाने के लिए कोई स्पेशल बिजली कनेक्शन की जरूरत नहीं, घर की नॉर्मल बिजली ही काफी है। और सबसे बड़ी बात, ना कोई धुआं, ना कोई स्मेल, ना कोई शोर। मतलब इसे घर के किसी भी कोने में, किसी कमरे में आराम से चलाया जा सकता है। जिनका बजट कम है और कुछ शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये एक परफेक्ट स्टार्ट है। इस मशीन को बनाने वालों का मकसद भी बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं, हमने इसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बनाया है जिसका बजट कम है और जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। ये उस सपने को हकीकत बनाती है। सच कहूं तो यही तो इस पूरे इनोवेशन की आत्मा है, सपनों को सच करना। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि मशीन कमाल की है, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये चलती कैसे है, काम कैसे करती है? तो चलिए अब यही समझते हैं। हमारा अगला सेक्शन ये काम कैसे करती है। तो देखिए, इस मशीन का जो रॉ मटेरियल है वो है प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स। ये प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने होते हैं। ये फ्रेश भी हो सकते हैं और रिसाइकल्ड भी। और बस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सिर्फ यही एक चीज चाहिए। कितना सिंपल है ना? और इसका प्रोसेस, अरे वो तो रॉ मटेरियल से भी ज्यादा सिंपल है। सिर्फ 4 स्टेप्स। पहला, जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसकी मेटल डाई मतलब सांचा मशीन में लगा दीजिए। दूसरा स्टेप, ऊपर जो हॉपर है उसमें प्लास्टिक के दाने भर दीजिए। तीसरा, बस एक बटन दबा दीजिए, मशीन बाकी काम खुद करेगी, दानों को पिघलाएगी और डाई में भर देगी। और चौथा स्टेप, जैसे ही एक बीप की आवाज आती है, आपका प्रोडक्ट रेडी है, बस निकाल लीजिए। इतना आसान है कि सच में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है। तो ठीक है, मशीन काम कैसे करती है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन सवाल ये है कि इससे हम बना क्या सकते हैं? और इसका जवाब, वो आपको सच में हैरान कर देगा। चलिए देखते हैं अगले सेक्शन में, एक मशीन हजारों प्रोडक्ट्स। देखिए, इस मशीन का जो फंडा है ना, वो बहुत ही सिंपल है। जैसी डाई वैसा प्रोडक्ट। मतलब मशीन एक ही रहेगी, बस आप उसमें जो सांचा यानी जो डाई बदलते जाएंगे, वैसे वैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे। और इसी एक सिंपल से सिद्धांत से पॉसिबिलिटीज का एक पूरा यूनिवर्स खुल जाता है। इससे बच्चों के लिए लट्टू जैसे खिलौने बन सकते हैं, घरों में लगने वाले इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जैसे प्लग्स, सॉकेट, क्लैंप्स बन सकते हैं, ऑटोमोबाइल और ईवी इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स तैयार हो सकते हैं, मेडिकल के छोटे मोटे इक्विपमेंट जैसे कंटेनर या कैप्स बन सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स, चार्जर केबल हो गया, सीसीटीवी के पार्ट्स हो गए, अरे यहां तक कि इंडस्ट्रियल पार्ट्स जैसे गियर और बुश भी। मतलब सच में लिस्ट खत्म ही नहीं होती, हजारों तरह के प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन किसी भी बिजनेस में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पैसा, प्रॉफिट। तो चलिए अब इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं, मुनाफे का गणित। तो इस मशीन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है? कोई अंदाजा है? ये नंबर देखिए, 10 गुना। जी हां, सोर्स की माने तो एक प्रोडक्ट जिसकी लागत सिर्फ 20 पैसे आती है, वो मार्केट में आराम से 2 रुपए का बिक सकता है। और रुकिए, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। बनाने वाले तो यहां तक कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जहां 1 रुपए का रॉ मटेरियल 100 रुपए का प्रोडक्ट बन जाता है। सुनने में थोड़ा यकीन नहीं होता है ना? चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं।
चलिए एक मोबाइल चार्जर केबल का उदाहरण लेते हैं। सब इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन से इसे बनाने की जो कॉस्ट आती है वो है करीब 8 रुपए। अब यही केबल होलसेल में लगभग 20 रुपए में बिकती है और रिटेल में जब हम और आप इसे दुकान से खरीदते हैं तो ये 120 रुपए या उससे भी ज्यादा की मिलती है। अब आप खुद ही हिसाब लगाइए कि प्रॉफिट की कितनी गुंजाइश है। तो ठीक है, हमारे पास मशीन है, प्रोडक्ट के आइडियाज हैं और प्रॉफिट की गुंजाइश भी दिख रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत कैसे करें। इसी पर बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन में। अब आपकी बारी। अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने के भी कई रास्ते हैं। एक तो ये कि आप सीधे लोकल इंडस्ट्रीज और बाजारों में सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आज का जमाना ऑनलाइन का है तो Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जॉब वर्क का, मतलब आप बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं उनके लिए पार्ट्स बनाने का। सोचिए, ऑटोमोटिव, मेडिकल, इलेक्ट्रिकल, हर इंडस्ट्री को ऐसे पार्ट्स की जरूरत पड़ती ही है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, मेंटेनेंस का क्या? क्या इसे संभालना मुश्किल है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आप मानेंगे नहीं, इस पूरी मशीन की सर्विसिंग के लिए सिर्फ एक एलन की चाहिए, बस। इससे ज्यादा सिंपल और क्या होगा? तो कुल मिला के बात यह है कि ये एक ऐसी मशीन है जो एक टेबल पे फिट हो सकती है, जिससे हजारों प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और जो किसी के भी बिजनेस शुरू करने के सपने को सच कर सकती है। तो अब आखिरी सवाल बस एक ही बचता है, अगर ये मशीन आपके पास हो तो आप इससे क्या बनाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।